लाइट भी तो है, देखो अभी कम हो गए। बरसात में तो वो मानना होगा। हम लोग सपोर्टर किनारे से भी बोलते हैं ऐसे तट से 300 मीटर से तट बोलते हैं, मतलब जहाँ तक बाढ़। अच्छा, क्रियान्वयन 2 महीने का समय दिया है कोर्ट ने, और कोर्ट की वर्डिक्ट में भी तो इनके द्वारा याचिका लगाई गई है, उस पर कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई है, एक फैसला आया है, क्या कहेंगे आप? मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का एक बड़ा ऐतिहासिक बड़ा फैसला आया है, जो मां नर्मदा के संरक्षण के लिए बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और इसमें मां नर्मदा के तटीय क्षेत्रों में जो जल संग्रहण क्षेत्र है, हरित क्षेत्र है, तो ऐसा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश रहा है कि मां नर्मदा का जो प्राण क्षेत्र है, हरित क्षेत्र है, जल संग्रहण क्षेत्र है, उसका उच्चतम बाढ़ स्तर तक HFL से 300 मीटर तक किसी भी प्रकार का कोई निर्माण, कोई अतिक्रमण नहीं होगा, जिस पर मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में आज महत्वपूर्ण फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने सुनाया है, जिसको लेकर नर्मदा मिशन और हजारों नर्मदा भक्त प्रेमी जो है माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि करोड़ों को जिंदगी देने वाली मां नर्मदा के संरक्षण संवर्धन में जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, वो आने वाले समय में नर्मदा पूर्ण संरक्षित होगी। हम आपके माध्यम से सिर्फ इतना संदेश देना चाहते हैं कि जिस निष्पक्षता के साथ माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने का फैसला आया है, उसी निष्पक्षता के साथ हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि राज्य सरकार और शासन प्रशासन इतनी ही निष्पक्षता के साथ मां नर्मदा को संरक्षित करे। कारण हरित क्षेत्र, जल संग्रहण क्षेत्र यदि धीरे धीरे अतिक्रमण और ऐसे ही निर्माण होते गए तो आने वाले समय में, इस समय बड़ी तीव्रता से मां नर्मदा का जल स्तर कम हो रहा है, और ये जो फैसला अभी वर्तमान में आया है, ये निश्चित रूप से मां नर्मदा को पूर्णतः सुरक्षित करेगा। इस मामले को लेकर ही नर्मदा मिशन का सत्याग्रह चल रहा है। आप पिछले 5.5 महीने से अन्य त्याग करके बैठे। हाई कोर्ट के निर्णय आने के बाद आपकी मांगें पूर्ण हो गई हैं, तो क्या सत्याग्रह समाप्त नहीं हो सकता? अभी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है। अब राज्य सरकार और शासन प्रशासन जब तक नर्मदा के पथों पर निष्पक्षता के साथ मां नर्मदा के तटों को अतिक्रमण से मुक्त नहीं कर लेती है, और मां नर्मदा का जो हरित क्षेत्र है, जल संग्रहण क्षेत्र है, जब तक वो पूर्णतः सुरक्षित नहीं हो जाता है, तब तक ये सत्याग्रह अखंड रहेगा। और ये सत्याग्रह निरंतर उस समय तक चलता रहेगा जब तक मां नर्मदा के तटों पर राज्य सरकार और शासन प्रशासन जो है योजना और आदेशों के तहत वो लागू नहीं हो जाते और पूर्ण संरक्षित नहीं हो जाता है, तब तक ये सत्याग्रह अखंड रहेगा।